यार बहुत सारे लोग इन दिनों सवाल कर रहे हैं कि भाई ये ईसोल वीज़ा क्या है। जनवरी 2025 इनटेक के लिए आप इस वीज़े में अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, एम्बेसी इंटरव्यू लेती है या नहीं, मैक्सिमम गैप कितना होना चाहिए, और जो भी एज रिक्वायरमेंट्स हैं काम कर सकते हैं नहीं कर सकते, इंग्लिश की रिक्वायरमेंट कोई है या नहीं। इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल गाइड करूँगा कि भाई आप एलिजिबल हैं या नहीं। आप सबके तमाम सवाल जो पूछे गए थे आपको मैं इसमें गाइड करूँगा। वीडियो के एंड में मैं अपना पर्सनल ओपिनियन भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि वीज़े पे आना चाहिए या नहीं, तो वीज़े के तमाम फ़ायदे और नुकसान, किन लोगों के लिए ये वीज़ा सूटेबल है। इस टाइम पे बहुत इस वीज़े की बहुत ज़्यादा हाइप बनी हुई है। आपको पता है कि जिस तरह वर्क परमिट के वीज़े शुरू हुए थे, हर बंदा उनके पीछे भागना शुरू हो गया था। इसी तरह ईसोल के वीज़े अभी शुरू हुए और हर बंदा इनके पीछे भागना शुरू हो गया है। तो भाई सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि भाई ये वीज़ा आपके लिए है या नहीं, और लोग ये वीज़ा लेके यूके आते हैं उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और वो आगे उनके लिए फ्यूचर में क्या हम रिकमेंड करते हैं। हमारा काम है आपको बेहतर गाइड करना। हम भाई आपको मशवरा देंगे कि भाई आपको यूके में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। शुरू करने से पहले भाई जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब कर दें। भाई हमारी 90% लोग ऐसे हैं कि भाई जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो भाई मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिला करें। अच्छा जी, ईसोल वीज़ा क्या है? इसका मतलब है भाई इंग्लिश फॉर स्पीकर्स ऑफ अदर लैंग्वेजेस ईसोल वीज़ा कहलाता है। इस वीज़े पे आप 12 महीने या 1 साल का वीज़ा आपको मिलता है। चंद इंस्टीट्यूट हैं जो इस वीज़े को अभी दे रहे हैं पाकिस्तान के लिए और दुनिया के डिफरेंट ममालिक के लिए। इस वीज़े की रिक्वायरमेंट क्या है भाई, उस पर बात करते हैं। इस वीज़े में आपको सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, और आपको CAS लेटर जो कि आपका स्पॉन्सर लेटर है वो आपका इंस्टीट्यूट से आपको मिलेगा, वो होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। आपके पास एकोमोडेशन का कोई इंतज़ाम होना चाहिए। अगर आपका कोई रिश्तेदार या कोई बंदा यूके में रहता है उनका यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप एकोमोडेशन बुक कर सकते हैं। तो पे नहीं करना पड़ेगा, आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। और बैंक स्टेटमेंट आपको किस हिसाब से बनानी है वो तकरीबन आपका अगर 11 महीने का वीज़ा है तो उसके लिए आपको लिविंग कॉस्ट शो करने पड़ते हैं कि आप यूके में अपने ख़र्चे अपने अखराजात निकाल सकते हैं। यहाँ पर लिविंग कॉस्ट अगर आप लंदन में हैं तो तकरीबन आपकी 1035 पाउंड जो है आपके पर मंथ लिविंग एक्सपेंसेस हैं। उस हिसाब से आप 11 महीने के हिसाब से आपको बैंक स्टेटमेंट बनानी है। उसके बाद TB टेस्ट जो होता है वो आपको अगर वो मांगते हैं तो आपको करवाना पड़ेगा, नहीं तो उसकी ज़रूरत नहीं है। जो 16 to 18 है उनको अपने पेरेंट्स से कंसेंट फॉर्म लेना लाजमी होगा। एक कंसेंट फॉर्म मतलब कि आपके पेरेंट्स आपको इजाज़त देते हैं कि भाई आप यूके में जाकर आप इस कोर्स को अटेंड करें। इंग्लिश की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि बेसिकली ये कोर्स ही इंग्लिश लैंग्वेज के लिए है। तो आप यहाँ पे इंग्लिश सीखने के लिए आ रहे हैं तो इंग्लिश की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एज गैप का जो इशू है वो इसमें नहीं है क्योंकि आपकी तालीम मैट्रिक है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हायर एजुकेशन है उसके बावजूद आप इस वीज़े के लिए एलिजिबल हैं। अच्छा जी, इसका प्रोसीजर क्या होगा? इसका प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले आपने जिस भी इंस्टीट्यूट से आप कोर्स करना चाह रहे हैं आपने उसमें अप्लाई करना है। मैं तमाम इंस्टीट्यूट के जो है ना लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं कि भाई किस इंस्टीट्यूट में आपने करना है। सबसे पहले आप उसमें अप्लाई करेंगे, आपको CS लेटर मिलेगा। उसके बाद जो आपने फ़ीस जमा करवानी है 200 पाउंड इसकी फ़ीस है। चार्जेस तकरीबन आपके 776 पाउंड है। अगर आपको वहाँ से CS लेटर मिल जाता है, आप एम्बेसी में आप अपॉइंटमेंट बुक करवाते हैं। इंटरव्यूज़ इस वीज़े पर हो रहे हैं और काफ़ी लोगों के हुए हैं, कुछ के नहीं भी होते, लेकिन एम्बेसी का इंटरव्यू होता है तो वो इतना कोई इशू नहीं होगा, वो आपका क्लियर हो ही जाएगा। बहुत सारे कंसल्टेंट पाकिस्तान में इस टाइम पे इस वीज़े को ऑफ़र कर रहे हैं और आप उनकी हेल्प ले सकते हैं या फिर आप ख़ुद भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में तमाम लिंक्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा जो आपको इस वीज़े के लिए ज़रूरत है, और तमाम गाइडलाइंस गवर्नमेंट की वेबसाइट के साथ में आपको यहाँ पे वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा। ये वीज़ा किन लोगों के लिए उस पर बात करते हैं कि भाई इस वीज़े के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसानात हैं, उस पर ही बात करते हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि जिस तरह आप विज़िट वीज़ा लगा के यूके आते हैं तकरीबन उसमें भी आपके इतने ही ख़र्चे आ जाते हैं, इतने ही अखराजात होते हैं। उसी वो वीज़ा आपको 6 महीने का मिलेगा और ये वीज़ा आपका तकरीबन 1 साल का मिलेगा। आपको घूमने आना चाह रहे हैं यूके, वो आ सकते हैं, 1 साल यहाँ रह भी सकते हैं। उसके बाद आप कोर्स भी कर लेंगे। कोर्स इतना कोई मुश्किल नहीं है, इंग्लिश का कोर्स है। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि आप यहाँ यूके आके आप शेंजन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं जो कि 29 कंट्रीज़ फ्रांस, इटली, बेल्जियम, पोर्टुगल, स्पेन वगैरह हैं। आप इन कंट्रीज़ में जा सकते हैं और जॉब्स भी अप्लाई कर सकते हैं
और कुछ तो शार्ट भी हो जाते हैं, लेकिन आप जो है ना इसमें जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं और आपका पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आपके पासपोर्ट पे डिफरेंट कंट्रीज़ की स्टैम्प्स लगी होंगी, तो भाई वो आपके लिए और ज़्यादा अच्छा है। आप किसी भी कंट्री का वीज़ा आपका रिजेक्ट होना कम चांसेस होंगे कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो किसी और कंट्री के लिए। अच्छा जी, इसके नुकसानात, सबसे बड़ा नुकसान ये है कि भाई वीज़े पे आप जॉब बिल्कुल भी नहीं कर सकते, आपको अलाउ नहीं है। दूसरा, जॉब्स यहाँ पे स्टूडेंट वीज़े पे भी उस तरह से अलाउ नहीं होती, 20 आवर्स अलाउ होती है, उस पर भी अपने पैसे पूरे करते हैं, आप इस पर भी अपने पैसे पूरे कर सकते। सबसे बड़ा इस वीज़े का नुकसान वो ये है कि ये वीज़ा अनस्विचेबल है, कि आप इस वीज़े से किसी और वीज़े में स्विच नहीं कर सकते, आपको पाकिस्तान वापस जाना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ पे कोई एम्प्लॉयर मिल जाता है जो आपको वर्क परमिट जारी करे या आपको कहता है कि भाई आपको वर्क परमिट मिल जाएगा, आप अप्लाई करेंगे, लेकिन फिर दोबारा आपको पाकिस्तान जाना पड़ेगा, वहाँ से आपका सारा प्रोसीजर होगा। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे किसी को भी आपने पैसे नहीं देने। अगर आप इस वीज़े पे आ चुके हैं यूके में, तो आपने किसी को भी पैसे नहीं देने वर्क परमिट के लिए, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान जाते हैं और यहाँ पे कोई आपका वर्क परमिट नहीं लगाता तो आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे। अच्छा जी, मेरा पर्सनल ओपिनियन इस वीज़े के बारे में ये है कि दो किस्म के लोग हैं भाई। एक वो जो अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं और दूसरे वो जिनको फैमिली सपोर्ट करती है। भाई अगर आपने फैमिली को सपोर्ट करना है तो इतनी बड़ी रकम लगा के रिस्क लेना, ये मेरा नहीं ख्याल कि ये ठीक होगा। अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है तो आपके लिए कोई इशू नहीं है, आप यहाँ पे आएँ, आप दूसरे कंट्रीज़ में भी जाके अपना पासपोर्ट जो है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, तो ये आपके लिए है। लेकिन इतनी बड़ी रकम लगाने से बेहतर है कि आप थोड़ी सी और मेहनत करें और आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें। भाई आपका लॉन्ग टर्म वीज़ा होगा, आपको PSW मिलेगा, काम अलाउ होगा, पैसे भी बना सकते हैं और जो है आगे भी सेटलमेंट के आपके चांसेस होंगे। इस वीज़े पर सेटलमेंट के या किसी और वीज़े में स्विच करने के चांसेस बहुत कम है। का रेशो जो पाकिस्तान में इस टाइम चल रहा है, हर बंदा आपको 50 to 60% बताएगा, लेकिन एक्चुअल में तकरीबन 20 to 30% वीज़ा रेशो है। ये वीज़े अभी अभी अनाउंस हुए हैं, तो इस पर रश काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, आप अभी कर सकते हैं, क्योंकि बाद में ये वीज़ा भी ख़राब हो जाएगा। जिस तरह दूसरा वर्क परमिट, उसके बाद एम्बेसी जो है रिजेक्शन ज़्यादा करना शुरू हो जाती है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलें। शुक्रिया।